आप देख रहे हैं शतक आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 24,942। अब तक संक्रमण से 779 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना संक्रमण की महाराष्ट्र पर सबसे भयानक मार। 387 नए केस के साथ मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 6,817। महाराष्ट्र में कोरोना के 840 मरीज अब तक स्वस्थ। सूबे में अब तक 301 मरीजों ने संक्रमण से तोड़ा दम। 24 घंटे में 22 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 4,500 के पार। अकेले मुंबई में 178 लोगों की मौत। मुंबई के धारावी में 21 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 241। अब तक अकेले धारावी में 14 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण से मुंबई में पहले पुलिसकर्मी की जान गई। 57 साल के कांस्टेबल ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र के बाद तेजी से बढ़ रहे हैं गुजरात में संक्रमितों के आंकड़े। 191 नए मरीजों के साथ बीमारों का आंकड़ा पहुंचा 2,815। गुजरात में अब तक 127 लोगों ने तोड़ा दम। 265 मरीज अब तक संक्रमण से ठीक भी हुए। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। 138 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 2,514। दिल्ली में 3 लोगों ने संक्रमण से और तोड़ा दम। अब तक सूबे में कोरोना से 53 लोगों की मौत। 857 लोग संक्रमण से ठीक हुए। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,034। 27 मरीजों की मौत। 230 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,778। अब तक 25 लोगों ने तोड़ा दम। 247 लोग अब तक हुए ठीक। यूपी में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस का चाबुक। लॉकडाउन के दौरान अब तक 11,69,51,000 रुपए चालान से वसूले गए हैं। यूपी में लॉकडाउन के दौरान 6,20,000 से ज्यादा वाहनों का हुआ चालान। 31,183 वाहन किए गए सीज। यूपी कोरोना के 8 नए मरीज मिलने से हड़कंप। अब तक संक्रमितों की संख्या हुई 79। जिले में 19 इलाके पूरी तरह से सील। मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1952। कोरोना से अब तक 99 लोगों की मौत। 210 लोग ठीक हुए। तमिलनाडु में 72 नए मरीजों के बाद संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1,755। अब तक 22 लोगों ने तोड़ा दम। तेलंगाना में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 984। अब तक 26 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 1,061 बीमार। अब तक 31 लोगों ने तोड़ा दम। पश्चिम बंगाल में भी बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 571 मरीज। 18 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में कोरोना से 15 स्वास्थ्यकर्मी और हुए संक्रमित। अब तक मेडिकल स्टाफ में 29 लोग कोरोना पॉजिटिव। यूपी के संत कबीरनगर जिले में 21 नए कोरोना संक्रमित मिले। अकेले मगहर कस्बे में मिले 19 मरीज। यूपी के नोएडा सेक्टर 45 में भी कोरोना का नया मरीज। इलाके को किया गया सील। नोएडा के क्वारंटीन सेंटर से भागकर अलीगढ़ पहुंचा युवक कोरोना पॉजिटिव निकला। युवक के संपर्क में आए 9 परिजन भी क्वारंटीन। यूपी में सीएम योगी का फैसला। लखनऊ में नहीं दी जाएगी लॉकडाउन में कोई छूट। यूपी में 30 जून तक भीड़भाड़ जुटाने की नहीं होगी इजाजत। यूपी में योगी सरकार ने 16 लाख सरकारी कर्मचारियों के डीए पर लगा दी है रोक। 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक यूपी में कर्मचारियों को नहीं मिलेगा डीए। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा योगी सरकार नहीं बता रही है जांच का आंकड़ा। अलीगढ़ में कोरोना के 8 नए मरीज मिले। 8 मरीजों में 3 डॉक्टर। राजस्थान के झालावाड़ में भी महिला अस्पताल के 5 और मेडिकल स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। लॉकडाउन 2 में छूट की दूसरी किश्त। आज से अलग अलग जगहों पर शर्तों के साथ खुली रही तमाम दुकानें। सिर्फ कॉलोनियों और ग्रामीण इलाकों की दुकानों को खोलने की इजाजत। मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को कोई राहत नहीं है। दुकानों में रखना होगा सिर्फ आधा स्टाफ। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी। थिएटर, बार, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर पाबंदी रहेगी जारी। ऑडिटोरियम और कम्युनिटी सेंटर पर रहेगा ताला। कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन पर जारी रहेंगी पाबंदियां। यहां दुकानों को नहीं मिलेगी छूट।
आंशिक छूट का दिल्ली पर भी दिखा मामूली असर। लक्ष्मी नगर में कहीं कहीं खुली दिखी दुकानें। दिल्ली के शास्त्री नगर में खुली रही दुकानें। मोबाइल शॉप, मिठाई और कपड़े की दुकान खुली। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके में भी आज खुली कई दुकानें। खरीदारी करने निकले लोग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी गृह मंत्रालय से मिली छूट के बाद खुली दिखी कुछ दुकानें। झारखंड के रामगढ़ इलाके में खुली दिखी दुकानें। लोगों ने भीड़भाड़ से किया परहेज। मुंबई में कहीं कहीं खुली रही आवश्यक दुकानें। ज्यादातर दुकान आज भी रही बंद। जयपुर में कूलर, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुली रही। दुकानों पर नहीं दिखे लोग। मेरठ में सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खोलने की है छूट। पुलिस ने बाकी दुकानें बंद रखने के लिए किया अनाउंसमेंट। केरल के इरापल्ली में भी आज तमाम दुकानें खुली। खरीदारी करने निकले लोग। कोयंबटूर में सब्जी मंडी में दिखी भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह नजर आए लोग। दिल्ली के अलीपुर थाने में हेड कांस्टेबल को हुआ कोरोना। थाने के 11 पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटीन। बक्सर में कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 12 मरीज आए सामने। बक्सर में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 20 हुई। बिहार के मधेपुरा में 14 दिन क्वारंटीन रहने के बाद 11 जमाती रमजान के पहले दिन पहुंचे रक्सौल, लेकिन इन्हें घर भेजने की बजाय फिर से पंचायत भवन में किया गया क्वारंटीन। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में शेल्टर होम में ठहरे मजदूरों का एएसआई चंद्रन ने किया मनोरंजन। सुनाया गाना। लॉकडाउन में शेल्टर होम में ही बने रहने की अपील की। लॉकडाउन के बीच छपरा में बैंड बाजा बारात बिना हुई शादी। मंदिर में हुई शादी में शामिल हुए सिर्फ चंद परिजन। कोटा से 9 बसों में हिमाचल रवाना हुए 125 छात्र। बसों को पूरी तरह किया गया सैनिटाइज, जिसके बाद हुई छात्रों की रवानगी। दिल्ली के जगतपुरी में सैनिटाइजेशन के वक्त हुआ हादसा। टैंकर की चपेट में आकर एक शख्स की मौत। आरोपी ड्राइवर फरार। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी इलाके में आरडब्ल्यूए एसोसिएशन और व्यापारी जरूरतों में बांट रहे हैं राहत सामग्री। रोज 1000 लोगों को करा रहे हैं भोजन। दिल्ली के न्यू गुप्ता कॉलोनी के लोगों ने थाने में लगाई सैनिटाइजिंग टनल। मॉडल टाउन थाने में प्रवेश करने वालों की होगी सुरक्षा। इंदौर में कोरोना से जंग जीतकर लौटे आईपीएस अधिकारी फ्लैग मार्च में शामिल। रायपुर एम्स के एक नर्सिंग ऑफिसर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। 14 अप्रैल से थे क्वारंटीन। सीहोर में लॉकडाउन तोड़ने वाले 318 लोगों पर केस दर्ज। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। कोरोना के गेटअप में दी घर में रहने की सलाह। संगरूर में किसानों ने छतों पर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज पर उठाए सवाल। अमृतसर के रामबाग इलाके में नवजोत सिंह सिद्धू ने बांटी राहत सामग्री। आज रमजान का पहला दिन। दिल्ली के शास्त्री पार्क में शांति के साथ लोगों ने पढ़ी नमाज। हैदराबाद के मक्का मस्जिद में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। रमजान के पहले दिन मना इफ्तार। भोपाल में रमजान पर लॉकडाउन का असर। कुछ खुली हुई दुकानों में लोगों ने की खरीदारी। ग्वालियर में प्रहलाद मानव सेवा संस्थान ने लगाया रक्तदान शिविर। सोशल डिस्टेंसिंग का हुआ पालन। शहर के कई पदाधिकारी मौजूद। हिमाचल प्रदेश में 3 सप्ताह पहले ही मनाली लेह हाईवे खोला गया। रोहतांग पास में साफ हुआ बर्फ हटाने का काम। कुल्लू में 123 फंसे हुए किसानों को भेजा गया लाहौल घाटी। 23 गाड़ियों में की गई रवानगी। लॉकडाउन में गोवा में फंसे हिमाचल के 500 से ज्यादा युवाओं की गुहार। वीडियो जारी कर सरकार से की मदद की अपील। पठानकोट में जम्मू बॉर्डर के पास ट्रकों का लगा लंबा काफिला। खराब माल की आशंका में बढ़ी है परेशानी। मिजोरम के लिंगपुई एयरपोर्ट पर उतरा एयरफोर्स का IL-76 जहाज। 22 टन मेडिकल सप्लाई के साथ पहुंचा विमान। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पार्किंग में दिखे सैकड़ों विमान। 3 मई तक लॉकडाउन में उड़ानों पर लगी है रोक। उत्तराखंड के 9 जिलों के अस्पतालों में पहले की तरह होगा इलाज। देहरादून समेत 4 शहरों के कोविड हॉस्पिटल में ही अब कोरोना मरीजों का उपचार। असम के धीमाजी जिले में छोटे जहाज पर महिला की डिलीवरी। स्वास्थ्य कर्मियों ने किया सहयोग। लॉकडाउन के दौरान धौलपुर के लॉकरों में रखी गई हैं अस्थियां। अस्थि मोक्ष के लिए लॉकडाउन खुलने का किया जा रहा है इंतजार। जम्मू में बीएसएफ ने कृषि विभाग को सौंपी 250 एकड़ जमीन। फसल उगाने की इजाजत।
दिल्ली में मई के महीने में राशन कार्ड धारकों को राशन की हो सकती है किल्लत, केजरीवाल सरकार पर संघ का है आरोप। दिल्ली के पश्चिम विहार थाने में महिला हेड कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, होम क्वारंटीन में घर से बाहर जाने का आरोप। दिल्ली के करोल बाग में मेडिकल स्टोर से चोरों ने उड़ाया मोबाइल, सीसीटीवी में कैद, चोरी की वारदात। गुरुग्राम में एक युवक 33 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार, लॉकडाउन में गुरुग्राम से मेवात लेकर जा रहा था गांजा। यूपी के अमरोहा में सफाई कर्मियों ने दबंगों पर पिटाई का आरोप लगाया, नगर पंचायत ने सफाई का काम बंद कर पुलिस को दी शिकायत। कानपुर के रेल बाजार के फर्नीचर मार्केट में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बिहार के कैमूर जिले में प्रेमिका ने अपराधियों को बुलाकर प्रेमी की हत्या करवाई, प्रेमिका समेत 2 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दमोह में 6 साल के नाबालिग का अपहरण कर रेप, जबलपुर में भर्ती, गंभीर हालत में जबलपुर के अस्पताल में कराया गया है एडमिट, आरोपी गिरफ्तार। इंदौर पुलिस ने ट्रक में ले जा रही 1036 पेटी शराब पकड़ी, बाजार में जब्त शराब की कीमत 43 लाख रुपए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में महिला से गैंगरेप, लॉकडाउन में फंसी महिला पैदल गांव जाते वक्त भटक गई थी रास्ता। यूपी के फर्रुखाबाद में 35 वर्षीय युवक ने आम के पेड़ से लगाई फांसी, लॉकडाउन में बेरोजगार होने से था परेशान। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी ठिकाना पकड़ा गया है, भारी संख्या में हथियार बरामद। जम्मू के उधमपुर में संदिग्ध आतंकी की तलाश जारी, सेना, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन। यूपी के एटा में बंद मकान में मिले एक ही परिवार के 5 शव, मौत की वजह अभी तक साफ नहीं। तरन तारण में दारोगा की कोठी में जिस्म फरोशी के धंधे का खुलासा, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के ललितपुर में नहर में फंसे हिरण को लोगों ने किया रेस्क्यू, पानी से बाहर आते ही हिरण ने जंगल की ओर भरी चौकड़ी। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 लाख के पार, 52,000 से ज्यादा की मौत। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 28,25,000 के पार, 2 लाख के करीब मरीजों की मौत। न्यूयॉर्क में 2,60,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, 16,500 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का वार, ट्रंप का जवाब, उन्होंने तो व्यंग किया था। न्यूयॉर्क के माउंट सिनॉय हॉस्पिटल से कोरोना के 600 में मरीज के डिस्चार्ज होने पर जश्न, डॉक्टर्स के साथ साथ हॉस्पिटल स्टाफ ने गुब्बारे लगाकर तालियां बजाकर जश्न मनाया।